जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन और यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप खाटू श्याम जी की पूरी यात्रा भी कर सकेंगे। अगर आप भी बाबा जी के मंदिर में जाकर बाबा जी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप बाबा श्याम जी के दरबार सीकर राजस्थान कैसे पहुंच सकेंगे। यहां पर पहुंचने के बाद में आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यहां पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, आपको इस प्यारी सी पावन यात्रा को पूरा करने में कितना बजट लग सकता है, और हम लोग जानेंगे दर्शन और यात्रा में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो A to Z फुल जानकारी के लिए वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा खाटू श्याम जी की पावन यात्रा। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू नरेश, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। दोस्तों आज देश और विदेश में बाबा जी के भक्त लगातार बढ़ रहे हैं। जो भी बाबा जी को मान लेता है उसके सारे बिगड़े काम बहुत ही जल्दी पूरे होने लगते हैं। इसलिए आज छोटे बड़े शहरों और कस्बों में बाबा जी के मंदिर लगातार बनते जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकेंगे। सबसे पहले आपको अपने शहर से जयपुर आना रहता है। जयपुर हर तरीके से वेल कनेक्टेड है। आप बस, ट्रेन, फ्लाइट, आप जिन साधनों से भी आना चाहते हैं जयपुर आराम से आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा और सस्ता तरीका रहता है वो है ट्रेन का। आप ट्रेन के माध्यम से सभी प्रमुख शहरों से जयपुर तक आ सकते हैं। ऐसे खाटू श्याम आने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है रींगस। आप बहुत से शहरों से रींगस तक भी आ सकते हैं, लेकिन जो जयपुर है वो बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। इसलिए अगर आपके शहर से डायरेक्ट रींगस तक ट्रेन नहीं है तो आप जयपुर तक आ जाइए। अगर आप रींगस आ रहे हैं तो रींगस से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर बाबा खाटू श्याम का मंदिर स्थित है। रींगस रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको जीप मिल जाती हैं, जिसमें आपसे 50 रुपए का चार्ज करते हैं और आपको खाटू श्याम द्वार के पास में उतार देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं पिंक सिटी जयपुर में। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जो जयपुर से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी बुक करके बाबा खाटू श्याम के मंदिर तक जा सकते हैं। टैक्सी में आपसे आने जाने का 2000 से 2500 रुपए का चार्ज करते हैं और बाद में आपको जयपुर में आराम से ड्रॉप भी कर देते हैं। अगर आप जयपुर से बाबा के मंदिर तक बस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको बस सिंधी कैंप बस स्टॉप से मिलती है। सिंधी कैंप बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ऑटो में 10 रुपए देकर सिंधी कैंप बस स्टॉप तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों सिंधी कैंप बस स्टैंड में आपको प्राइवेट और राज्य परिवहन दोनों तरह की बस मिल जाती हैं। राज्य परिवहन की बसों में आपसे 80 रुपए का चार्ज करते हैं, वहीं प्राइवेट बसों में आपसे 100 रुपए तक का चार्ज किया जाता है। अगर आप इस 70 किलोमीटर की दूरी के लिए AC बस लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 150 रुपए का चार्ज देना रहता है। दोस्तों अगर आप अपनी प्राइवेट कार से भी यहाँ तक आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। कार के लिए यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाती है। कहीं कहीं पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पार्क कर सकते हैं, तो कहीं पर आपको 100 से लेकर 150 रुपए का चार्ज करना रहता है, जो 24 घंटे के लिए वैलिड रहता है। जब आप कार या बस से आएंगे तो पहला मेन स्टॉप पड़ता है रींगस। बहुत से भक्त रींगस में ही बाबा का निशान लेकर पैदल 16 किलोमीटर की यात्रा करके बाबा के दरबार पहुंचते हैं। रींगस से ही आपको बहुत भीड़ देखने को मिल जाएगी। पूरे रास्ते बाबा श्याम के दीवाने गाते बजाते और नाचते हुए बाबा की दरबार की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से आप बाबा के रंग में रंगने लगेंगे। आपको ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही मनमोहक और भक्तिमय नजारों को देखते हुए अब हम लोग आ चुके हैं बाबा के दरबार में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखते चलें। यहाँ का बस स्टैंड श्याम द्वार के एकदम पास में ही बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं बाबा श्री श्याम के मुख्य द्वार के पास में। यहाँ पर बाबा के सभी दीवाने आपको बाबा की मस्ती में नाचते और गाते मिलेंगे। कोई ढोल पे नाच रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है। दोस्तों यहाँ के ऐसे ही नज़ारे रहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यही तो यहाँ की खासियत है। जब आप बाबा के दरबार में आएंगे आपको यहाँ पर एक अनोखा एहसास मिलेगा। दोस्तों बहुत ही पावन दरबार है। आप बहुत जल्दी अपनी प्लानिंग करिए और बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों अगर आप चाहें तो उसी दिन दर्शन करके आप अपने शहर वापस भी लौट सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपको रुकने की क्या फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर बहुत से होटल और धर्मशाला बने हुए हैं, जहाँ पर मात्र 300 रुपए से लेकर 1000 तक में बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा रूम मिल जाता है।
दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत ही कम रेट पर एक बहुत ही अच्छा सा धर्मशाला लिया था, जो है वृंदावन धाम धर्मशाला। जब आप मुख्य द्वार से अंदर आते हैं, मात्र 50 मीटर की दूरी चलने पर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। पेट्रोल पंप के सामने से ही रास्ता जाता है वृंदावन धाम धर्मशाला को। बहुत ही विशाल और सुंदर धर्मशाला बना हुआ है। यहाँ पर आप मात्र 300 रुपये में 4 पर्सन के लिए रूम ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बाथरूम अटैच नहीं मिलता है। लेकिन जो 600 रुपये में 4 पर्सन के लिए रूम मिलता है, उसमें आपका टॉयलेट और बाथरूम अटैच रहता है। आप चाहें तो यहाँ पर एसी रूम भी ले सकते हैं, जो एक नॉर्मल बजट में आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। इस धर्मशाला में आपको फूड फैसिलिटी भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी तरह के भोजन बहुत ही कम और अच्छे रेट पर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई भी इस धर्मशाला में रखी जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा रूम लिया, थोड़ी देर आराम की और स्नान करने के बाद में दोस्तों अब हम लोग चलेंगे बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे और जय श्री श्याम जरूर लिखते चलें। दोस्तों इस टाइम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी व्यवस्था की जा रही है। करीब 3 महीने से मंदिर को बंद किया गया था, अब मंदिर को दोबारा खोला गया है। सभी मार्गों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे भीड़ होने पर भक्तों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दर्शन के लिए रेलिंग और बैरिगेटिंग भी बनाई गई है, जिससे भीड़ ज्यादा ना हो सके। दोस्तों होली से पहले यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें करोड़ों भक्त दर्शन करने आते हैं, जिससे भक्तों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए बहुत ही प्यारा और चौड़ा मार्ग बनाया गया है और साथ ही साथ रेलिंग और बैरिगेटिंग भी लगाई गई है। दोस्तों जो भी भक्त बाबा के लिए निशान का चढ़ावा लाता है, वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं और किसी भी तरह का यहाँ पर प्रसाद या चढ़ावा नहीं होता है। फिर भी अगर आप चाहें तो प्रसाद ले सकते हैं। बाबा के भक्त बाबा को गुलाब के फूल और मोर पंखी भेंट करते हैं, लेकिन उसको भी आपको अपने घर लेकर जाना रहता है। दोस्तों जिस दुकान से आप प्रसाद लेते हैं, वहीं पर आप अपने जूते चप्पल को भी उतार दें। चलिए दोस्तों अब लग जाते हैं लाइन में और चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। दोस्तों बैरिगेटिंग के माध्यम से आप आराम से आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर बाबा के भक्त आपके लिए ठंडा पानी लेकर भी खड़े रहते हैं, साथ ही साथ आपको फ्रूटी और जूस के पैकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहिए। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। दोस्तों यहाँ पर आप बाबा के शीश के दर्शन करते हैं। माना जाता है कि बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। 5 पांडवों में से एक भीम और हडिम्बा के पुत्र घटोत्कच थे और उनके पुत्र थे बाबा खाटू श्याम। बाबा खाटू श्याम जी का बचपन का नाम बर्बरीक था, जो उनके घुंघराले बालों के कारण प्यार से रखा गया था। बाबा को श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से पूछा कि आप युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे। तब उन्होंने कहा जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम तो पहले से ही जानते थे, तो उनको डर था कि कहीं पांडवों के लिए ये उल्टा ना पड़ जाए। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे जानते थे कि बर्बरीक जी महान दानी भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से दान में उनका शीश मांग लिया। उन्होंने अपने शीश को तुरंत काटकर ब्राह्मण को दान भी दे दिया। इस महाबलिदान से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और बर्बरीक जी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आप मेरे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, आपका यश और प्रसिद्धि चारों तरफ बढ़ती रहेगी। कलयुग में आपकी हर तरफ जय जयकार होगी। उन्हीं कृष्ण कन्हैया के नाम से आज हम लोग बाबा को खाटू श्याम बाबा के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों यही खाटू गाँव में बाबा जी का शीश अवतरित हुआ था, इसीलिए यहाँ पर बाबा जी का मंदिर स्थापित किया गया है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर बाबा जी के दर्शन करने आते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को मांगते हैं। साथ ही साथ बाबा जी उनकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। दोस्तों आप भी इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आएं। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद में मंदिर से बाहर निकलकर अब हम लोग चलेंगे पास में ही बने हुए श्याम कुंड में दर्शन और स्नान करने। ऐसी मान्यता है इस पवित्र कुंड में स्नान करने से शरीर के बहुत से रोग मिट जाते हैं। शरीर की स्किन प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों स्नान करने के बाद में आप यहाँ की मार्केट से अपने प्रियजनों के लिए कुछ भेंट स्वरूप उपहार जरूर ले जाएं। बहुत ही प्यारी मार्केट है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर और अच्छे अच्छे उपहार आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा भोजन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर खाने पीने की रेट की बात करें तो आपको मात्र यहाँ पर 60 रुपए से थाली भोजन स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप यहाँ पर भोजन भी कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बजट की। आप कितने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि आप कम से कम 2 लोग तो यहां पर दर्शन करने आएंगे ही, और साथ ही साथ आप यहां पर होटल या धर्मशाला भी लेते हैं तो आप मान के चलिए मात्र 1500 से 2000 के बजट में आप इस पावन यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। इस बजट में आपका जयपुर से बस के द्वारा यहाँ तक आना और जाना, यहाँ पर होटल या धर्मशाला, साथ में खाना पीना इस बजट में इंक्लूड है। दोस्तों, आप अपने शहर से जयपुर तक किस माध्यम से आना चाह रहे हैं उसका खर्चा इस बजट में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आप बस, ट्रेन या फ्लाइट किस माध्यम से जयपुर तक आना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन और यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी और सही लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।